Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं अब से ठीक 20 मिनट पहले भारत ने बर्मिंघम में इतिहास रचा। यह वो मैदान है जहां भारत 1967 से टेस्ट मैच खेल रहा है, लेकिन आज तक जीता नहीं था। इस टेस्ट मैच से ठीक एक दिन पहले भारत के कप्तान शुभमन गिल से ब्रिटिश मीडिया ने एक सवाल पूछा। उसमें इंसल्टिंग तरीके से कहा कि हर साल यहां आ तो जाते हो, जीतते क्यों नहीं। 5वें दिन भारत ने 336 रन से इस टेस्ट मैच को जीता है और इस टेस्ट मैच को जीतकर भारत ने इस सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। अब भारत की टीम लौट जाएगी और वो जानती है कि न सिर्फ टेस्ट मैच बल्कि सीरीज भी जीती जा सकती है। ये जीत खास इसलिए है क्योंकि एक यंग कप्तान है। उसने बल्लेबाज के तौर पर 430 रन बनाए एक ही मैच में। आप जानते हैं कि क्रिकेट इतिहास में यह दूसरी मर्तबा है कि किसी खिलाड़ी ने एक ही मैच में इतने रन बनाए हों। शुभमन गिल। उसके बाद शुभमन गिल की कप्तानी में यह पहली जीत है और विराट कोहली ने अभी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि यह टीम सही रास्ते पर है। उन्होंने शुभमन का नाम लिया, सिराज का नाम लिया, आकाशदीप का नाम लिया और वही हुआ। इस टेस्ट मैच में भारत ने 1000 से ज्यादा रन बनाए। वो टीम जिसमें अब विराट नहीं खेल रहे, रोहित नहीं खेल रहे, अश्विन नहीं खेल रहे, शमी नहीं है, पुजारा, रहाणे नहीं है। हम सबको फिक्र थी पहला टेस्ट मैच हारने के बाद अब क्या होगा। अब यह होगा, भारत इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच में हराकर सीरीज में जिंदा है। 1-1 की बराबरी है। इस मैच में अगर शुभमन गिल ने 430 रन बनाए तो आकाशदीप, सासाराम का 28 साल का यह तेज गेंदबाज 10 विकेट लेने वाला इंग्लैंड में भारत का दूसरा तेज गेंदबाज बन गया है। 10 विकेट लेना टेस्ट मैच में आसान नहीं होता। पहली पारी में आकाश की 4 विकेटें थी, सिराज की 6, लेकिन इस पारी में सिराज ने भले ही एक ही आउट किया हो, लेकिन 6 विकेटें मिली आकाशदीप को, यानी कि आकाशदीप 10 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए। भारत ने दरअसल डिक्लेयर थोड़ा लेट किया था कल। 608 रन का टारगेट, हमें लगा यार क्यों इतना लेट, लेकिन 3 विकेटें ये शाम को गिर गई थी। और ये जो आकाशदीप का गेंद था ना, जो रूट का, ये शायद बॉल ऑफ द टेस्ट मैच था। जो रूट के डंडे में बॉल लगा और आज आते ही आकाशदीप ने 2 विकेटें ली हैं जी, चौथा और 5वां। ये हैरी ब्रूक का गेंद तो अनप्लेबल था, अनप्लेबल। और लंच से ठीक एक गेंद पहले ये कप्तान बेन स्टोक्स, सुंदर ने उनको आउट किया। यहां से भारत की जीत थी सामने। सवाल यह था कि अब इंग्लैंड कितनी देर बैटिंग करता है। ये क्रिस वोक्स, प्रसिद्ध कृष्णा को भी विकेट मिल गया वैसे तो, और ये बड़ा इंटेलिजेंट गेंद था। जेमी स्मिथ ने पहली पारी में 100 बनाया था, दूसरी में 100 के करीब थे। इन्होंने स्लो शॉर्ट बॉल, वो जानते थे कि वो उसको हुक करेंगे, टॉप एज हुआ और ये विकेट मिल गया। और ये तो मोहम्मद सिराज, जिन्होंने पहली पारी में 6 विकेटें ली, क्या कैच पकड़ा उन्होंने, 9 विकेट। और 10वां विकेट जो हम सब चाहते थे वो आकाशदीप को मिला। 9:40 पर ये विकेट गिरने के साथ भारत को न सिर्फ जीत मिली है 336 रनों से, बल्कि आकाशदीप को 10 विकेटें मिली हैं। सनी भाई, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना आपसे कि ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि ये जीत एक रन ऑफ द मिल जीत नहीं है। भाई, आपका एक नया युग है, एक नया कप्तान है, बहुत से खिलाड़ी चले गए। दुनिया तो कहती थी यार उनके साथ साथ टेस्ट क्रिकेट भी चली गई, पर टेस्ट क्रिकेट में तो अभी भी भारत लग रहा है कि इंग्लैंड को ये सीरीज हरा सकता है। जी हाँ, देखिए, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहाँ पे जो बड़े बड़े खिलाड़ी है वो जब छोड़ते हैं तो सबको दुख होता है, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि उनका करियर है वो और भी उनकी बैटिंग बॉलिंग जो भी हो, उनकी स्पेशलिटी और देखना चाहते हैं। पर क्रिकेट के खेल ने, क्रिकेट के इतिहास ने दिखाया है कि कोई ऐसा क्रिकेटर है नहीं जिसे हम अंग्रेज़ी में इंडिस्पेंसेबल कहते हैं, वैसा कोई है नहीं। यही इसी मैच की आप देखिए, जसप्रीत बुमराह खेल नहीं रहे थे, उनके लिए वर्कलोड का प्रॉब्लम था जी।
इधर के मैनेजमेंट को भी ऐसा लगा कि इस पिच पर उनको ज़्यादा मदद नहीं मिलेगी, तो अच्छा है कि उनसे मेहनत करने से उनको फ्रेश रखा जाए लॉर्ड्स के लिए। तो सबका यही कहना था, सबका ये मानना था कि भारतीय टीम के पास वो काबिलियत नहीं है 20 विकेटें लेने की। पर क्या हुआ, 20 विकेटें लेकर और कितनी बड़ी जीत हासिल की। तो क्रिकेट में ये किसी कोई भी खिलाड़ी इंडिस्पेंसेबल है, ना सर डॉन ब्रैडमैन, ना सर गारफील्ड सोबर्स, और भी जो बड़े दिग्गज जो रिटायर हुए, जो गेम को छोड़ गए, कोई भी इंडिस्पेंसेबल नहीं। हाँ, हम उनको ज़रूर मिस करेंगे, पर टीम के लिए क्रिकेट तो खेल तो चलता ही रहेगा। क्रिकेट का खेल भी चलता रहेगा। राहुल, 5 दिन पहले तो भाई हम लोग बड़े मायूस थे कि यार पता नहीं सीरीज में क्या होगा। आज जबकि दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने एक बड़ी जीत दर्ज की, मैं तो पिछला टेस्ट मैच भी देखता हूं, भारत वो एक दिन खराब ना खेला होता तो शायद वहां पर भी बच जाता या जीत जाता। अब चूंकि सीरीज 1-1 है, अब चूंकि भारत के अपनी टीम पर विश्वास है, अब जबकि आपके पास नए हीरोज आए हैं, आप लॉर्ड्स जा रहे हैं। लॉर्ड्स में इससे पहले भारत ने कई मर्तबा टेस्ट मैचेस जीते हैं। आप इस जीत के बाद इस सीरीज में भारत को कहां देखते हैं? यहां से तो इंडिया अपर हैंड लेकर जा ही रहा है, क्योंकि इस टेस्ट मैच में आप देखिए कोई एक गलत कदम इंडिया ने नहीं रखा। पिछले टेस्ट मैच में जैसे आपने कहा, मुझे लगता है अगर वो कैचेस भी आपने, वो जो 7 से 9 कैचेस जो आपने छोड़े थे, अगर वो पकड़ लिए होते, हो सकता है, क्या पता, आप इस वक्त 2-0 बैठे होते। और लॉर्ड्स की जो आप बात कर रहे हैं, हो सकता है लॉर्ड्स में हम ये सोच रहे होते कि क्या हम लॉर्ड्स में टेस्ट सीरीज जीत जाएंगे 3-0 से, उसके बाद 2 टेस्ट मैचेस और बचे होंगे। बट फिलहाल जो है, मैं इस वक्त जो है, मैं ठीक, ये टीम की बस लगी हुई है। हालांकि अभी इसमें थोड़ा वक्त होगा, थोड़ा बहुत वो ड्रेसिंग रूम जाएंगे, कुछ विक्ट्री स्पीचेस होंगी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद जो है टीम बाहर निकलेगी और कल जो है इंडिया रवानगी करेगी लंदन के लिए। बट यहाँ पे बहुत सारे, देखिए, जो यहाँ पे इतने सारे, जो आप इनको लंदनर्स कह लीजिए, बर्मिंघम से, पता नहीं कहाँ से आसपास के, अब बात कीजिए ना, बात कीजिए, जीत का जश्न उनके साथ भी मनाएं यार। और ये देख लीजिए, इतने सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पर, सिर्फ ये चाहते हैं कि बस खिलाड़ियों को ये जो इतने सारे यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं, ये इनको थोड़ा वक्त और इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है कि टीम को अभी वक्त है आने में, करीब 20 मिनट के आसपास लग सकते हैं। और ये है, और बर्मिंघम में आप देख लीजिए 5 दिन का ये टेस्ट मैच, और 5 के 5 दिन जैम पैक क्राउड। यहाँ पर ऐसा नहीं था जैसे लीड्स में, तो फिर भी इंग्लिश क्राउड बहुत ज्यादा था, इंडियन क्राउड यहाँ पर बहुत ज्यादा था। आज बारिश थी, उसके बावजूद मैंने देखा लोग लंदन से ट्रेन पकड़कर यहाँ पर आए हुए थे। कुछ लोगों ने पहला सेशन मिस कर दिया था। बट इंडिया के लिए, शुभमन गिल के लिए, गौतम गंभीर के लिए, ये जो नई पीढ़ी है क्रिकेट की, उसके लिए ये जीत बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि आज ये इंडियन टीम के लिए, इस इंडियन टीम के लिए ये जीत बड़ी नहीं है। ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में इंडियन क्रिकेट के लिए टीम बहुत, इंडियन क्रिकेट के लिए ये जीत बहुत ज्यादा बड़ी हो। सही बात है, बहुत से इंडियन फैंस भी हैं वहां पर, लेकिन चूंकि सनी भाई भी मेरे साथ हैं, सुनील गावस्कर साहब, क्योंकि मैं पूरी कमेंट्री इन 5 दिनों में मैंने सुनी, और जो ब्रिटिश कमेंटेटर्स हैं वो हमेशा वो हुज्जतबाजी से तो खैर कभी बाज आते नहीं, और बार बार ये चीज़ चल रही थी कि यार इंडिया के पास 20 विकेटें लेने वाले गेंदबाज नहीं है, यार विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद क्या होगा। कई सवाल जिनका जवाब मैं ये नहीं कहूंगा सनी भाई एक ही टेस्ट मैच में मिल गया, लेकिन शुभमन गिल के लिए जो मर्जी कहें, यंग कप्तान, एक यंग कप्तान जानता है, मुझे तो यार सीधा आपने समंदर में धकेल दिया है। इंग्लैंड में हम खेल रहे हैं, और उस कप्तान के इस सीरीज में अब तक 2 टेस्ट मैचों में 585 रन हो चुके हैं। आज उनको अपनी कप्तानी में पहली टेस्ट जीत भी सनी भाई मिल चुकी है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, बहुत अच्छी कप्तानी, बहुत बढ़िया खेल हुआ है उनके बल्ले से, और उन्होंने दिखाया अपने टीममेट्स को कि इस पिच पर आप सब रन भी कर सकते। इसीलिए तो दोनों पारियों में अगर आपने देखा होगा जिस तरह से सब ने मिलकर रन किए, राहुल ने रन किए हैं, करुण नायर ने भी तो 30-30 रन किए हैं, जडेजा ने 2 पारियों में 50-50 के ऊपर रन किए। तो इसी की वजह से तो भारतीय टीम इतने बड़े रन कर सके और इतनी बड़ी जीत हासिल करी।
राहुल, अगर आप जो इंडियन फैंस हैं उनसे बात कर पाए, क्योंकि भाई उन्होंने भी नहीं सोचा होगा भारत को इतनी बड़ी जीत मिलेगी। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं। आप लोग इस वक्त सीधे आप स्टूडियो में आ सकते हैं। इस वक्त वहाँ लोग जानना चाहते हैं वहां से, क्या आप लोगों ने उम्मीद करी थी कि इंडिया ये टेस्ट मैच इतनी बड़ी जीत जो है? जी, आपको लग रहा था? बिल्कुल, मेरे को अच्छे तरह से लग रहा था इंडिया हमारा जीतेगा मैच। जीतेगा। क्योंकि इंडिया ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। अच्छा, आज देखिए शुभमन गिल का एक रिकॉर्ड स्कोर रहा है यहाँ पे। 269 उन्होंने पहली पारी में बनाए, उसके बाद 150 रन अगली पारी में भी बनाए। आकाशदीप की जबरदस्त गेंदबाजी रही, 10 विकेटें उनकी रहे। ये बताइए कि आप लोगों के लिहाज से इस मैच का हीरो कौन है? शुभमन गिल, आकाशदीप, शुभमन गिल। ये आइए आगे आइए जी। क्योंकि ये एक फ्लैट पिच थी, बहुत प्लेयर्स ने जो रन बनाए हैं, लेकिन मैच जीतने के लिए हमें विकेट देनी थी जो अच्छा, आप बहुत सारे ऐसे यहाँ पर लोग होंगे जिनके क्रिकेटिंग हीरोज विराट कोहली, तेंदुलकर, गावस्कर, यहाँ से आप कोई नया हीरो लेकर जा रहे हैं? आप ऐसा लग रहा है जैसे ऋतुराज गायकवाड़ किसी ने आपको कहा है कि लुक लाइक है आपको? राहुल, थोड़ी सी ना आवाज में वो क्लैरिटी नहीं है, शायद दर्शकों का शोर इतना ज्यादा है। लेकिन जो सवाल आपने पूछा ना कि क्रिकेटिंग हीरोज नए, तो हमारे तो सबसे बड़े हीरो हमारे साथ हैं। तो यही मौका है ना जो हर बार लोग बात करते हैं कि इंडियन क्रिकेट बड़ी किस्मत वाली थी, गावस्कर के बाद सचिन तेंदुलकर आ गए, अच्छा किस्मत अच्छी थी, तेंदुलकर के बाद विराट कोहली आ गए। सनी भाई, आज हम ये कह सकते हैं उत्तराधिकारी शुभमन गिल है, क्योंकि अब विराट के बाद शुभमन गिल आ गए, ये कहा तो जा सकता है। अरे शुभमन गिल तो यही पिछले 2-3 सालों से है। आज अभी जब उनके पास वो जिम्मेवारी रखी है कप्तानी की, वो जिम्मेवारी को निभा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हैं। और आगे जाकर मुझे लगता है बहुत सारे रिकॉर्ड भी वो तोड़ लेंगे। आने वाले ज़माने में आपको लगता है बहुत से रिकॉर्ड्स भी वो तोड़ लेंगे। लेकिन इस जीत का हीरो आपके लिहाज से कौन है? क्योंकि सनी भाई आप बैट्समैन हैं, बट कहीं ना सिंपैथी गेंदबाजों के साथ रहती है। सिराज की वो पहली पारी की 6 विकेटें, आकाश की पहली पारी में 4 विकेटें थी, आकाश ने दूसरी पारी में 6 आउट किए हैं, 10 विकेटें मैच में हैं। लेकिन क्या अभी भी कप्तान के वो 430 रन वही है जीत के सबसे बड़े हीरो, या फिर गेंदबाजों को आप देंगे? तो एक ही तो है कप्तान शुभमन गिल। जो बंदा 400 के ऊपर रन बनाते हैं अपने खुद के बल्ले से, मुझे लगता है कि वही हीरो हो सकता है, मैच का हीरो हो सकता है। क्योंकि उन्होंने कप्तानी भी बड़ी अच्छी कप्तानी की, बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसिंग, जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव भी डाल दिया है, तो मतलब पूरी तरह से वो आपके मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच है। राहुल, क्या बुमराह का अगला टेस्ट मैच खेलना पक्का है? हालांकि मतलब ये साफ था कि वो लॉर्ड्स खेलना चाहते थे, इसीलिए वो यहां पर नहीं खेले। यहां पर एक हफ्ते का ब्रेक भी था, बट वो हफ्ते के अंदर 5 दिन और 3 दिन और, यानी कि अगले टेस्ट मैच में बुमराह के आने से ये टीम और मजबूत होगी। बिल्कुल, और आप ये भी देखिए कि टेस्ट मैच से 1-2 दिन पहले ही टीम ने ऐलान कर दिया था कि बुमराह फिट हैं और अवेलेबल भी हैं। उसके बावजूद क्योंकि आपका एक वर्कलोड मैनेजमेंट रहता है, उस लिहाज से उनको कहा कि आप उसके बाद आप अगले टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में आपके पास 4 तेज गेंदबाज हैं। इनफैक्ट अगर आप हर्षदीप को उस पर डाल दीजिए तो आपके पांचों के 5 तेज गेंदबाज फिट हैं, अवेलेबल है। आकाशदीप की इस परफॉर्मेंस के बाद बहुत ही मुश्किल होगा कि आकाशदीप और आप मोहम्मद सिराज को उस 11 में ना रखें, यानी बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज उस 11 में होंगे ही होंगे। आकाशदीप की सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए आज वो अपना टेस्ट मैचेस उनके 6-7 हो चुके हैं, बट ऐसा लग रहा है कि आज भी वो फ्रेश है और उन्होंने सारे टॉप ऑर्डर के विकेट लिए हैं। अगर आप देखिए क्या जैक क्रॉली, क्या बेन स्टोक्स, क्या ओली पोप, क्या जोर्डन, क्या हैरी, जिस हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी करी है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि लॉर्ड्स में भी आपको पहला ओवर हो सकता है आकाशदीप भी डालते हुए दिखे,
और जसप्रीत बुमराह दूसरे एंड से दूसरा ओवर डालेंगे। सनी भाई, आपकी लॉर्ड्स की 11 क्या है? आई नो अभी तो हम जीत का जश्न मना रहे हैं, लेकिन बड़ी टीम तो वही होती है ना जो आगे का प्लान पहले करके रखती है, उसके बाद आपको प्लान बी पर जाना पड़े तो चले जाएं। लेकिन अब तो आपको ये सीरीज जीतनी है। अब ऐसा नहीं है कि भारत अब सीरीज में लड़ने गया है, कंपीट करने गया है। अब तो ये कहना होगा भारत इस सीरीज को जीतने गया है। और लॉर्ड्स कहीं ना एक मौका है इंडिया के लिए, क्योंकि इंग्लैंड आपको दे रहा है, पाटा विकेटें दे रहा है, जहां पे रन बनाओ। लॉर्ड्स में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। अब इंग्लैंड भी भले जोफ्रा आर्चर को लेकर आएगा, लेकिन यहां बुमराह अंदर आएंगे। आप क्या लॉर्ड्स की 11 में बुमराह के अलावा कोई और चेंज करना चाहेंगे? शायद प्रसिद्ध कृष्णा बाहर होंगे, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर। और जसप्रीत बुमराह उनकी जगह लेंगे, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने पहली पारी में इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं की, और पहले टेस्ट में भी शायद उन्होंने जो 2-3 विकेटें ले ली वो भी काफ़ी महंगी विकेटें थी। तो मुझे लगता है कि वो एक चेंज हो सकता है, और एक चेंज अगर करना है तो कुलदीप यादव को ले आ सकते हैं नीतीश रेड्डी की जगह। तो ये एक बैट्समैन कम करने की बात भी कर रहे हैं सनी भाई, लेकिन उसमें यह है कि आपने कहा नीतीश रेड्डी की जगह कुलदीप, इसका मतलब जडेजा 6 पर खेलेंगे, सुंदर 7 हो जाएंगे और 8 कुलदीप, 3 स्पिनर्स। पता नहीं, लॉर्ड्स आमतौर पर आप इतने स्पिनर्स खिलाते नहीं, वहां पे तेज गेंदबाज खेलते हैं। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं वो ये है कि इस हफ्ते, क्योंकि 10 तारीख से लॉर्ड्स का टेस्ट मैच है, तो इस हफ्ते इंग्लैंड में, लंदन में जो मौसम है वो गर्म है, मतलब वार्म वेदर है। द मोमेंट आप कहते हैं कि लंदन में थोड़ी सी गर्मी है, तो फिर तेज गेंदबाजों को कितनी मूवमेंट मिलेगी पता नहीं। इंग्लैंड शायद अपना दांव खेलेगा, वो जोफ्रा आर्चर को लेकर आएंगे, एटकिंसन को लेकर आएंगे। ये वाले तेज गेंदबाज जो उनके खेल रहे हैं, ये तो साफ तौर पर नाकाबिल हैं इंग्लैंड के। आपको नहीं, मतलब देखें पिछले कई साल से शायद इस तरह का कमजोर इंग्लिश बॉलिंग अटैक मैंने नहीं देखा। आपने देखा हो तो पता नहीं। और शायद जोफ्रा आर्चर के आने से, एटकिंसन के आने से थोड़ी सी उनकी तेज गेंदबाजी में इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन एक बात जो साफ दिखी है वो ये है कि बेन स्टोक्स की कप्तानी पर भी अब सवाल है, क्योंकि उनसे बल्ले के रन्स नहीं। मैं आपको सीधा लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाता हूं, बेन स्टोक्स बोल रहे हैं, अगर आप वो सुनना चाहें। Going into our shells, going into our bunkers and looking to play in a certain way is one way you could look at it, but for us to, as a batting group and a unit, to go out there and bat those 80 overs, it was to go out there and play the way that we play and focus on the fact that we knew we had to bat 80 overs. But yeah, like 300 and something's obviously a big deficit. But yeah, India pushed to get 600 to, for some obvious reasons, I think. Is that because you've been so successful chasing, do you think? I don't think it's... Might have to do something like that. But yeah, look, 600 is always... It was just a mammoth total to try and chase down. And, you know, psychologically, whether that decision was decided at 350, 400, they needed to keep getting more and more and more, I don't know. But yeah, look, we weren't able to deliver our skills than we needed to in that 4th innings with the bat when we were under pressure, and that can happen. We're obviously disappointed, but you know, we got 3 days to turn around, so we need to get over this one, just like we got over the enjoyment and the excitement of winning that first game. So we need to flip our heads around and get our heads on Lords. अभी वैसे भारत के कप्तान शुभमन गिल भी आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आकाशदीप भी आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी हम आपको दिखाएंगे, आज तक पर भी दिखाएंगे, जी स्पोर्ट्स तक जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर भी दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर वो जीत का जश्न एक साथ मनाने का वक्त आ गया है, क्योंकि आज सुबह जब भारत की टीम मैदान में पहुंची, बरसात हो रही थी, और मुझे याद है कि इंडियन फैंस जो है बड़े नाराज थे, बड़े टेंशन में घूम रहे थे कि मैच होगा कि नहीं होगा। और तकरीबन, मतलब आप ये लगा के चले, 2 घंटे लेट मैच शुरू हुआ। लेकिन चूंकि इंग्लैंड की कल 3 विकेटें गिर चुकी थी, भारत जानता था कि अब अगर बरसात नहीं होती तो बाकी 7 विकेटों में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो भारत की जीत 336 रनों की। अगला टेस्ट मैच लॉर्ड्स 10 तारीख को, 5 टेस्ट मैच की सीरीज 1-1 से बराबर, और भारत की क्रिकेट में नए हीरोज आ गए हैं। अब यह मत कहिएगा कि कोई भारत की टीम को देखना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे याद है जब भारत की टीम वहां पहुंची थी इंग्लैंड, तो कई लोगों ने कहा कि जी एयरपोर्ट पे तो कोई देखने नहीं आया, कोई प्लेयरों को जानता नहीं है। लेकिन आज आपने थोड़ी देर पहले राहुल रावत ने जो दिखाया था बर्मिंघम में, इंडियन फैंस का हुजूम, लॉर्ड्स में भी आप देखिएगा
भारत की क्या सपोर्ट होती। यह है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।